पूरे थोट जो है ऊर्जा तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी। स्वयं ही उसका फल भुगतना पड़ता है। अगर कोई ने बुरा किया तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को उसका फल भुगत लेगा। तो ठीक कहा, ये जो सुनीति जो है उसने ठीक, सुरुचि ने ठीक कहा, क्योंकि महाराज जो हैं वो मुझे तो दासी की समान रखते हैं, उनको तो मुझे रानी के रूप में स्वीकार करना भी जो है अच्छा नहीं लगता है। अब तू मुझ दासी की कोख से पैदा हुआ है तो बेटा तेरे साथ ऐसा तो होना ही है। तो अब तू एक काम कर, तू भगवान का भजन कर, वास्तव में भगवान का भजन करेगा तो तुझे जो है वो उत्तम के जैसे तेरे पिताजी की गोद तुझे भी प्राप्त होगी। वो ध्रुव जो है अब छोटा सा बच्चा है, अब उसको ये नहीं पता क्या भगवान है और क्या कैसे, पर बोले कि हाँ, अगर मुझे मेरे पापा की गोद के लिए अगर भगवान को मुझे पाना चाहिए, भगवान से मिलना चाहिए तो ठीक है, मैं जाता हूँ। छोटा सा बच्चा चल पड़ा, तो वो निकल पड़ता है। तो मैंने बताती रही, मैं हमेशा के लिए ये डे 1 से बताती आ रही हूँ कि कैसा होता है कि जहाँ जिज्ञासु जीव जो है अपनी जिज्ञासा करके आगे बढ़ता है, वैसे ही भगवान उसके ऊपर कृपा करके कोई न कोई गुरु जो है वो उनके पास भेज ही देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी भगवान नारद जी को भेज देते हैं, और नारद जी जैसे ही वहाँ पे आते हैं तो वो बच्चा है तो बच्चा ही समझ के नारद जी बच्चे की भाषा में ध्रुव को समझाते हैं कि देखो, कर्म जो है वो महान है और कर्म के अनुसार ही सबको अपमान मिलता है, किसी को दुख मिलता है, किसी को सुख मिलता है। तो उसका जो कारण है वो निमित्त बन जाता है कोई ना कोई, लेकिन वो उसी का कर्म होता है कि जिसका वो फल भुगतता है। तो बेटा देखो, हर परिस्थिति में मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए। तो अगर भगवान को तुझे पाना है तो इतना आसान नहीं है। भगवान कोई ऐसे नहीं है कि तू रास्ते में चलेगा और तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। अभी तो तेरी खेलने कूदने की उम्र है, जाके तेरे मित्र देख, जाके खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, और तू रह गया, जाके खेल ले। तो ध्रुव जो है वो अपनी बात पे अटल है, बोलता है कि अगर मैं अज्ञानी आपकी इस उपदेश को समझ नहीं पाऊंगा, और ये जो मेरी माता ने जो मुझे कटु वचन कहे हैं उससे मेरा हृदय जो है वो विदीर्ण हो रहा है, मतलब अभी भी मेरे को ये कष्ट हो रहा है। और अगर वैसा पद जो मेरे बाप दादा ने कभी ना पाया हो, ऐसा पद अगर मुझे, मैं ठाकुर जी की, मैं अपने भगवान की उपासना करूं और मुझे मिल जाए, तो मुझे तो वैसा ही पद चाहिए कि जो आज तक मेरी पूरी पीढ़ी में मेरे बाप दादा ने किसी ने वो पद ना पाया हो, अब तो मुझे यही पद चाहिए। तो नारद जी जो है वो थोड़ा बहुत उसको बहलाने का प्रयास करते हैं और फिर समझ जाते हैं कि घड़ा पक्का है, तो उसको उपदेश देते हैं। नारद जी बताते हैं कैसे भजन करना है, और नारद जी उनको एक मंत्र भी बताते हैं, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जो है उसी मंत्र को पकड़ लेता है और दूर निकल जाता है और एकांत में वृंदावन में, मधुवन में पहुंच जाता है, और यमुना स्नान करके और उपवास से ही वो शुरू कर देता है। तो उपवास और उसकी उपासना शुरू हो जाती है, मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते जाना, कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। तो उसने पहले क्या किया, पहले 3 महीने तक खाली 3-3 रात्रि के अंतर में, मतलब 3 रात्रि बीत गई, उसके बाद चौथी रात्रि में खाली केथ और बेर खाना, बेर का फल और केथ। फिर दूसरा महीना ऐसे शुरू हुआ तो 6-6 दिन के अंतर में सूखा घास खा लेना। फिर ऐसे ही तीसरा मास जब शुरू हुआ तो 9-9 दिन के अंतर में खाली जल पी लेना। चौथा महीना जब शुरू हुआ तो 12-12 दिन के अंतर में खाली एक बार सांस लेना। और 5वां महीना जब शुरू हुआ तो एक पैर से खड़े हो गए ध्रुव जी, और ऐसे खड़े हो गए कि जैसे दंड, एक पैर पे पूरा सांस भी बंद है और एक दंड पे खड़े हैं, और उनका पूरा ध्यान भगवान में है। तो क्या हुआ, भगवान के अंदर सारी की सारी सृष्टि समाहित है। तो जैसे उसने अपने सांस को रोक के रखा है, ऐसे ही ध्रुव की सांसों के साथ साथ पूरे सृष्टि की सांस जो है वो रुक गई। तो यहाँ पे जितने भी देवता वगैरह जो थे वो तो परेशान हो गए कि ये क्या। हमारे श्री महाराज जी बोलते हैं, देवलोक पाल आदि गोविंद राधे गए श्री कृष्ण के
पास बता दे। तो जितने भी देव थे, लोकपाल थे, वो सारे के सारे ठाकुर जी के पास, श्री कृष्ण के पास जाते हैं। सबने की प्रार्थना गोविंद राधे, जड़ जंगम सब त्रस्त है बता दे। सब दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जड़ और जंगम जो है वो सारे के सारे त्रस्त हो गए हैं, सबकी सांसें अटक गई हैं, अब आप कृपा करें कुछ। तो भगवान जो है वो सबको आश्वस्त करते हैं, अभयदान देते हैं कि आप चिंता मत करिए, ये हमारा ध्रुव जो है, ये हमारा परम भक्त है, मैं बहुत शीघ्र उनके पास जा ही रहा हूँ, आप लौट जाएं। तो भगवान जो है वो ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं। और जब ध्रुव के सामने, ये खाली 6 महीने के अंदर ध्रुव की इतनी कड़ी परीक्षा, इतनी कड़ी तपस्या कि 6 महीने के बाद भगवान साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं, अब नन्हा सा बच्चा है, कोई शास्त्र वेद का तो उसको ज्ञान नहीं है, तो वो ऐसे ही भोला सा मुंह लेके ठाकुर जी की ओर देखने लगता है कि अब मैं क्या तो उनकी स्तुति करूंगी, क्या तो उनका प्रशंसा करूंगा। तो भगवान जो है वो समझ गए उसके भाव को, और उनके हाथ में शंख हैं, तो शंख में ही सारा वेद का ज्ञान भरा है। जैसे ही ध्रुव के गाल में स्पर्श करा दिया तो ध्रुव को सारे शास्त्रों वेदों का ज्ञान हो गया, और ध्रुव जो है वो 2 हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करने लगते हैं। तो ये स्तुति हमारी यहाँ पे श्रीमद् भागवत में दी गई है। और ध्रुव स्तुति करके अपना विराम लेते हैं, तब भगवान बोलते हैं कि मैं तुझे ध्रुव लोक देता हूँ जो तेजोमयी है और अविनाशी हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि वो ध्रुव का तारा हमको दिखता है, एक्चुअल में वो तारा नहीं है, वो पूरा एक लोक है, ध्रुव लोक, और ये हमेशा रहेगा, उसका कभी भी अंत नहीं है। तो आज तक किसी को वो लोक नहीं मिला, वो लोक जो है वो ध्रुव को मिला, वो ध्रुव लोक जो उसके ना तो बाप दादा को कभी मिला, ना उसके बाद किसी को मिला। तो ये ऐसा जो ध्रुव का जो तप था, ये तप के प्रभाव से प्रभु ने उसको दिया। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तेरा पिताजी तुझे ही सिंहासन देगा, और सिंहासन दे के वो वन चला जाएगा, और तू 36,000 वर्ष तक जो है वो धर्म पूर्वक राज करेगा। तो वो जो गद्दी थी उसको भी ध्रुव को ही दी गई। और जो सुरुचि थी, जो उसकी सौतेली माँ थी, वो पागल हो जाती है, उत्तम शिकार में जाता है और उसी का शिकार हो जाता है, वो मर जाता है, और माता पागल होकर अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। आगे जो है वो पृथु जी का चरित्र आता है। तो अंग राजा है और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, और उसको वेन नाम का एक पुत्र होता है। अब वेन जो है वो बचपन से ही बहुत महाशरारती और मतलब ये मान के चलिए शैतानी, सारे इसके सारे जो है वो बच्चों के साथ लड़ना झगड़ना और सब ऐसे ही गलत काम करना। और थोड़ा बड़ा हुआ तो ऋषियों को और सब महात्माओं को मारना पीटना, और ये तो शुरू कर दिया उसने। तो जो ऋषि थे जिन्होंने यज्ञ से उसको उत्पन्न करवाया था वेन को, वही बोले कि अरे इसने तो बहुत अत्याचार बढ़ा दिया है, अब इसी को हम ख़त्म कर देते हैं। तो फिर ऋषियों ने इस तरीके से उसको शाप दे दिया और वेन का जो है वो अंत कर दिए। अब वेन की जो माता थी वो सुनीता थी, वो बोले कि अरे मेरा एकमात्र पुत्र, मेरा तो कोई संतान नहीं था, तो एक ही था। तो उसने क्या किया, मंत्रों से और जो भी उस समय का जो विधि विधान था, मसाला वगैरह भर के, वो अपने पुत्र के जो शरीर था उसको उन्होंने संभाल के रख दिया, जो शव था उसको संभाल के रख दिया। और अब राजा कोई नहीं है, और उस समय मैं बता रही पहले भी बताई हूँ मैं कि उस समय जो है वो सारी की सारी पृथ्वी जो है वो एक थी। अभी तो क्या है कि हमारा खाली एक भारत है छोटा सा, और उसमें भी एक नेता है हमारा नरेंद्र मोदी, और एक राष्ट्रपिता जो है वो, और कोई जो भी राष्ट्रपति है हस्त, तो ये जो है वो और कोई है। पर लेकिन उस समय में जब ये समय काल चल रहा है द्वापर के आसपास का, और उस समय जो है सारी की सारी पृथ्वी जो है वो एक ही हुआ करती थी, और सारी की सारी पृथ्वी का एक ही राजा हुआ करता था, जिसको हम बोलते थे कि ये पूरी पृथ्वी का एक ही राजा, एक क्षत्रिय सम्राट उसको बोला जाता था।
तो यहाँ पे फिर जो छोटे छोटे राज्य होते थे उसके छोटे छोटे अलग राजा होते हैं। तो ऐसे ही ध्रुव भी जो है वो पूरे की पूरी सृष्टि का राजा हुआ और उसने 36,000 वर्ष राज्य किया। ये जो वेन जो बहुत उसके पीछे हैं, तो वेन के समय में भी वो पूरी पृथ्वी का वो एक ही राजा था, और लेकिन वो इतना दुष्कृत्य करने वाला था तो उसको तो मार दिया गया। तो उसके बाद जो है ये ऋषियों ने ही मिलके जो वेन का शरीर था उसका मंथन किया, और उनकी जो भुजाएं थी उसमें से 2 जोड़ा उत्पन्न हो गया, एक स्त्री का और एक पुरुष का। तो जो स्त्री जो थी वो भगवान की अनपायिनी जो लक्ष्मी माता जी हैं उनका स्वरूप थी, और जो पुरुष हैं भगवान की विष्णु पायिनी जो शक्ति है उसका स्वरूप, यानी कि राजा पृथु। अब ये राजा पृथु जो है उसके पहले हमारी पृथ्वी का इस तरीके से विभाजन नहीं था। पृथु के काल में ही हमारी पृथ्वी के अलग अलग विभाजन, अलग अलग प्रदेशों के नाम वगैरह हुए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा हमारा, ये जो अभी का समय है उसमें पृथु राजा का। तो वो तो भगवान के ही अवतार थे। आगे मैत्री जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने सतयुग के आरंभ में कदम्ब जी जो हैं उनको संतान के लिए बोला, तो कदम्ब जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया। फिर भगवान ने आने के लिए वरदान दिया, और भगवान कदम्ब जी और जो उनकी पत्नी देवहूति हैं जो स्वयंभू मनु की पुत्री हैं, वहाँ पे भगवान ने कपिल मुनि के रूप में जन्म लिया। और जो कपिल जी हैं वो अपनी माता को अपना गुरु स्वरूप में वो उपदेश देते हैं। तो ये उपदेश का भी यहाँ पे विस्तार से वर्णन है, वो अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन हमको इतना समझ लेना बहुत ही आवश्यक है कि हमको भगवान के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए हमको गुरु परम आवश्यक हैं। बिना गुरु के, बोलते हैं हमारे रामायण में बता रहते हैं कि बिना गुरु के कोई भवनिधि नहीं तरता है। भवनिधि क्या है? ये संसार जो है वो इतना बड़ा समुद्र है, अगर उसको पार करना है तो हमको गुरु रूपी नौका चाहिए, और वो नौका अगर एकदम दृढ़ हो तो हमारा ये भवसागर पार होता है। अभी आप कहेंगे तो दीदी जी गुरु जी कहाँ ढूंढने जाएंगे, हम तो किसी गुरु के ऊपर विश्वास नहीं होता है, आजकल के बाबा जियों का कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं डे 1 से बोलती आ रही हूँ कि आपको गुरु जी को ढूंढने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उत्सुकता दिखाइए भगवान को कि भगवान हमको अभी आपकी प्राप्ति करनी है, हमको भी ये एकदम देव दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, तो हमको भी आपको पाना चाहिए। तो जब भगवान से आप प्रार्थना करोगे तो भगवान आपके लिए जो उचित हैं, जो आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए जो सही होगा, वही गुरु जी जो है वो आपके सामने ला के रखेंगे। तो ये ला के रखने के लिए आजकल तो बहुत सारे माध्यम हैं हमारे पास, टीवी है, यूट्यूब है और ऑनलाइन है, और ये कितने माध्यम हैं। कैसे भी जब आपकी उत्सुकता तीव्र होगी तो भगवान आपके लिए गुरु की भी व्यवस्था कर देंगे। यहाँ पे बोला जाता है कि आपको गुरु को नहीं खोजना है, गुरु आपको खोज लेगा। आपको पता है जितने भी महापुरुष, जितने आप नाम सुनते हो ना, वो कभी कहीं नहीं जाते हैं, वो हमेशा रहते हैं। उनका जो दिव्य रूप होता है, जो इस धरती पे हो गए महापुरुष लोग, वो हमेशा रहते हैं। आपने सुना होगा प्रेमानंद जी महाराज जी भी कई बार बोलते हैं कि जब उनको जब बड़े महाराज श्री जो उनके गुरुजी हैं, उनसे जब दीक्षा प्राप्त हुई, उसके पहले ही उनके स्वप्न में बड़े बड़े महापुरुष, जो उनके रसिक संप्रदाय के जो महापुरुष हैं, वो आना शुरू कर दिए थे। तो वो देखते हैं कि कोई जीव जो है वो हमको ऐसा पात्र मिल जाए जो वास्तव में भगवान की प्राप्ति करना चाहता है। अगर उसको समझ में आ जाए कि आप में वास्तव में भगवान को प्राप्त करने की भूख है, तो वो जो महापुरुष होते हैं वो स्वयं आपके पास आ जाते हैं, वो स्वयं आपको मार्गदर्शन देने लग जाते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, अगर हम सही गुरु के मार्गदर्शन में अगर चलेंगे ना, तो वो गुरु भी आपका योगक्षेम वहन करता है। योगक्षेम मैंने कल बताया था कि जो आपके पास हैं उसका वो रक्षण करते हैं, जो आपके पास नहीं है वो उनको पता है, वो आपको ला के भी देते हैं। इसको बोलते हैं योगक्षेम वहन करना। तो जब गुरु आपने ढूंढ लिया, मतलब आपको समझ में आ गया कि ये आपके गुरु जी हैं,
तो आपको करना क्या है? मान लो कि आज की डेट में तो प्रेमानंद जी महाराज जी, हाँ सब लोग हम सुनते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी का, तो आपको ये देखना है कि प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते क्या है। वो जो बोलते हैं उसको जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। जब आप जीवन में उतारना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये परिवर्तन कैसा होता है? ये मत समझिए कि किसी गुरु का ज्ञान हमने स्वीकार किया तो फिर बस हम भगवत भक्त हो जाएंगे और बस खाली रोएंगे गाएंगे और संसार छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। अगर कोई असली गुरु की शरण में आप चले जाओगे ना, तो आपका जो संसार है वो सबसे पहले बनना शुरू हो जाएगा। आज तक जो व्यवहार आपका आपके घर वालों से, आपके पड़ोसियों से जो था, उसमें मधुरता आ जाएगी। आज तक जो आपने कर्म किया, व्यापार किया, रोजगार किया, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसलिए गुरु पकड़ लो, ये इसलिए होता है कि गुरु का ज्ञान जब आप अपने जीवन में उतारने लगते हो तो आपकी उन्नति अपने आप होती है। आप अच्छा ही कार्य करोगे, जब आप अच्छा ही कर्म करोगे तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। अगर आप सामने वाले में, हमारे गुरुजी ये सिखाते हैं, हमारे महाराज जी बोलते हैं और ये शास्त्रों वेदों में लिखा हुआ है कि प्रत्येक के अंतःकरण में भगवान जो है वो विराजमान है। तो ये है, ये मानना है। इसमें अगर हम नहीं मानेंगे तो ये नहीं है कि जो भगवान बैठा है वो निकल के चला जाएगा कूद के, कि अरे तुम नहीं मानते हो, तुम्हारे हृदय में हम नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान रहेगा ही। तो हम अगर किसी के साथ व्यवहार करें, चाहे ये घर में हैं, कोई हमारे घर के सदस्य हैं, कोई हमारे कलीग्स जो हैं, या तो हमारे व्यापार रोजगार में हमारे ग्राहक है, कोई भी हैं, उनके साथ अगर वो व्यवहार हम वही मान के करें कि इसमें मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, तो वो व्यवहार जो है वो अपने आप मधुर होगा। जब व्यवहार मधुर होगा तो क्या होगा? तो अपने आप जो है आपके और उनके जो संबंध है उसमें मधुरता आ जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है कि संसार के सारे संबंध में मधुरता कैसे आए। तो ये है मधुरता का राज। जब आप अपने गुरु के ज्ञान को जीवन में एक्चुअल में, वास्तव में उतारना शुरू कर देंगे तो आपका सबके साथ जो व्यवहार है अपने आप मधुर हो जाएगा। हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं कि जो सारे के सारे घर का कोई, जैसे आप एक मुखिया हैं या कोई एक गृहिणी है, वो ये माने कि अरे भाई सारा का सारा बोझ मेरे ही ऊपर है, अगर मैं हिल जाऊंगी तो घर कौन संभालेगा। या कोई जो मुख्य आपके घर का जो पुरुष है वो ये सोचे अगर मैं हिल जाऊंगा तो क्या होगा। तो भैया वो आपके जाने न जाने से कुछ नहीं होगा। आप अपने घर की बागडोर जो है वो अपने ठाकुर जी को दे दीजिए। अपने ठाकुर जी को देने का मतलब है कि आपके, हमारे जितने भी हम हिंदू हैं ना, सबके घर में गोपाल जी रहते हैं, है कि नहीं है? कोई घर ऐसा होगा कि जिसमें गोपाल जी नहीं है? तो हमको अपने गोपाल जी को ही हमारे घर का मालिक बनाना है और उन्हीं की हम सबको सेवा करनी है। तो वो सेवा कैसे करनी है? तो वो मालिक जो हैं उनके सारे के सारे, मान लो कि उनके, आपके पुत्र हैं, आपकी पत्नी है, आपके बेटे हैं, आपके माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी आपके इन लॉज वगैरह जो भी हैं, वो सारे के सारे जो हैं सब में आपके गोपाल जी ही बैठे हैं। तो यही मान के आपको करना है उनकी सेवा कि वो मैं गोपाल जी की ही सेवा कर रहा हूँ। जब आप ये मान के करते हो ना तो क्या होता है पता है? आपको कोई कर्म का बंधन नहीं लगता है, ना आपको पति की आसक्ति का बंधन लगेगा, ना पुत्र की आसक्ति का बंधन लगेगा। आप जो करोगे वो सब भक्ति मानी जाएगी। तो इसलिए बहुत सरल भक्ति है। तो वास्तव में वो भक्ति का ज्ञान क्या है, वो कैसे करनी है? भैया मैं तो यहाँ पे 7 दिन बोल के चली जाऊँगी, फिर मैं आपके पीछे तो आऊँगी नहीं। इसलिए गुरु को आपको स्वीकार कर लेना पड़ेगा, कोई भी एक गुरु। अब गुरु फिर बोले दीदी जी आप ही हमारे गुरु बन जाओ, तो भैया ऐसा भी नहीं है। गुरु जो है वो भगवत प्राप्त होना चाहिए, यानी कि उसको सारे शास्त्रों वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि ये क्षत्रिय होना चाहिए, और ब्रह्मनिष्ठ यानी कि उसकी भगवत प्राप्ति हुई होनी चाहिए। ये दोनों के दोनों जिसमें लक्षण हो उसी को गुरु मान सकते हैं। सभी भागवत वक्ता गुरु नहीं होते हैं। ज़्यादातर हमारा ऐसा ही होता है, कोई कथा व्यास आ गया और उसी को गुरु मान लिए, हो गया काम। तो ना तो गुरु वहाँ पहुँचा है ना वो आपको पहुँच जाएगा। वो भी गृहस्थ में, आप भी गृहस्थ में, वो भी डूबे और आप भी डूबो। तो ऐसा नहीं करना।
गुरु बनाना है तो सोच समझ के बनाना है, और सोच समझने के लिए ज़्यादा हमको बुद्धि नहीं लगानी होती है। उनके ज्ञान को जीवन में उतारोगे, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, उनको गुरु स्वीकार करो। गुरु स्वीकार करना का मतलब ये कंठी लेना नहीं है। गुरु स्वीकार करने का मतलब है उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। तो जब आप उतारना शुरू कर दोगे, आपको परिवर्तन समझ में आ जाएगा, और वो अगर वास्तविक गुरु हैं तो आपके हृदय में भी वो प्रकाश कर देंगे। आपको समझ आ जाएगा कि यही असली महापुरुष हैं और इससे हमारा काम बन जाएगा। फिर आप उनसे तिलक लीजिए, कंठी लीजिए, दीक्षा लीजिए, तब तक नहीं लीजिए। बहुत समय लीजिए। इसके लिए कोई, देखिए हमारे महाराज जी बोलते हैं कि हमको कोई बीमारी हो गई और किसी एक डॉक्टर के पास अगर हम चले जाते हैं और वो हमारी बीमारी ठीक ना हो तो क्या करेंगे? हम उसी डॉक्टर की दवाई लेंगे क्या? नहीं, हम बदल देंगे, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो ऐसे ही जब तक हमको हमारे अंदर से आत्मा संतुष्ट ना हो जाए, हमको विश्वास ना हो जाए कि यही हमारे जन्मों जन्म के गुरु हैं, तब तक आप 1000 गुरु बदलो, किसी गुरु को कोई बुरा नहीं लगने वाला। अगर कोई गुरु बुरा लगाता है तो ये मानना है कि ये मायाबद्ध हैं, इसलिए उसको कष्ट हुआ। अगर कोई महापुरुष है तो अगर आप दूसरे महापुरुष के पास जाओगे तो उसको बुरा कभी नहीं लगता। तो ये थोड़ी बहुत पहचान है गुरु की, तो उसको आपको समझना है अच्छे से। हमारे श्री महाराज जी बोलते हैं, गिरीत ज्ञान मिति गुरु कह मामा, अज्ञान नासे दे दे ज्ञान श्याम श्यामा। जो शिष्य के हृदय के अंदर का जो अज्ञान है उसको दूर करके जो श्यामा श्याम से मिला दे, यानी कि ये जुगल किशोर के विग्रह को नहीं, साक्षात जुगल किशोर जी को मिला दे, उसको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आगे जो है वो पुरंजन का अध्याय आता है और राजा नाभि का, और राजा यहाँ पे देवक का भी चरित्र है, और राजा भरत जी, और जिसको हम जड़ भरत जी कहते हैं। तो थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं। तो अगले जन्म में ये जो राजा भरत जी जो थे वो जड़ भरत हुए। उसके पहले जो है वो एक ऋषि थे भरत मुनि के नाम से, और वो जो है वो तपी कर रहे थे, उनको कोई संसार से लेना देना नहीं है। पर लेकिन अब यहाँ हमको बहुत एक अच्छी शिक्षा लेनी है। ऋषि हैं, संसार त्याग कर चुके हैं, गंगा तट पे रह रहे हैं, और बस जो है साथ में कुछ शिष्य नहीं है उनके। लेकिन एक बार वो अपना गंगा स्नान वगैरह करके आचमन कर रहे थे, उसी समय एक हिरणी जो है वो गर्भिणी है, और वो जो है वो कहीं शेर जो है वो पीछे से दहाड़ मार रहा है और वो डर के भागती हैं। तो भागते जाते ही समय जो उनका शिशु है वो प्रसव होके पानी में गिर जाता है। तो वो जैसे ही शिशु गिरता है, अब जो बोलते हैं कि संत का हृदय तो मक्खन के समान होता है, तो जैसे ही वो देखा कि अरे इतना नन्हा सा शिशु है, बेचारा डूब जाएगा, तो ये जो भरत जी हैं उन्होंने उसको उठा लिया, और उठा लिया तो अभी बच्चे की तो माँ तो भाग गई, अब कहाँ जाएंगे, तो उसको ही पालन पोषण करना शुरू कर दिया। अब छोटा सा बच्चा, हमारे महाराज जी बोलते हैं कि चाहे बच्चा किसी का भी हो, पशु का हो, कुत्ते का, बिल्ला का, चाहे मनुष्य का ही हो, सबको बढ़िया ही लगता है, प्यारा ही लगता है। तो ये हरण के बच्चे में इनकी हो गई आसक्ति। अब वो इतनी आसक्ति हो गई कि जब उनके प्राण छूटने लगे, पूरे जीवन उन्होंने भजन किया है, लेकिन हिरण का जो बच्चा है उसमें ऐसी आसक्ति कि जाते समय उनको जब शरीर का अंत समय है बिल्कुल, तो वही हरण की चिंता हुई, और वो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि बेटा इसको जो है आप संभाल लेना, और ऐसे करके वो अपना शरीर शांत कर देते हैं। तो मैंने कल बताया था कि अंत समय में जो भी हमारी चित्तवृत्ति जहाँ भी जाएगी वही हमको जन्म मिलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि अंत समय हमारे प्रियालाल हमारे सामने आ जाए, तो हमको जीवन भर प्रियालाल को याद करना शुरू कर देना है। और याद कैसे करना है? मैंने कहा था कि बहुत बड़ी कोई तामझाम नहीं करना है, कोई नादों के पूजा पाठ नहीं करना है, कोई व्रत एकादशी नहीं करनी है भाई, केवल उनसे प्यार करना है। और प्यार करना सब जानते हैं, सबको अपने बच्चों से प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, भाई बंधु से प्रेम है, तो वैसा ही प्रेम अपने ठाकुर जी से करना है। ठाकुर जी को प्रेम करने के लिए उनसे एक संबंध बनाना है।
तो ये जो संबंध है ये बहुत आवश्यक है। संसार में भी अगर मान लो कोई ऐसा हो व्यक्ति कि जिससे आपका कोई संबंध नहीं है और राह पे चल रहा हो, अगर वो चल रहा हो और गिर गया पड़ गया तो आपको इतना कष्ट नहीं होगा, आप बस थोड़ा सा मनुष्यता के नाते उसको उठा लोगे। लेकिन वही जब आप रास्ते में जा रहे हो और आपके साथ आपका छोटा सा लाला चल रहा है और वो गिर गया तो आपको बहुत कष्ट होगा, तुरंत उठाओगे, बहुत प्यार करोगे, उसको दुलार करोगे, हाँ ये सब होगा। क्यों? भैया संबंध है उसके साथ, आपका बच्चा है। तो ऐसे ही भगवान के साथ आपको कोई ना कोई एक संबंध बनाना होता है। भगवान को एक साथ संबंध बनाने के लिए अलग अलग भाव हैं, वो मैं विस्तार से एक बार बताऊंगी। लेकिन संबंध जो है वो विशेष है, आप ध्यान रखिए। भगवान को बेटा मान लीजिए, भाई मान लीजिए, बच्चा मान लीजिए, हमारे प्रियालाल मान लीजिए, उनकी सखी अपने आप को मान लीजिए, अपने आप को उनका सखा मान लीजिए। लेकिन एक संबंध बनाना बहुत आवश्यक है, उसका विस्तार हम आगे लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये जड़ भरत जी जो हैं उनका अगला जन्म, पहले हिरण बन गए। जब हिरण बनते हैं तो उनको याद है, क्योंकि ये तो ऋषि हैं, इनको शास्त्र वेदों का सब ज्ञान है, तो उनको याद रह गया कि भाई पिछली बार भी मैंने गड़बड़ की थी, इस बार मैं गड़बड़ नहीं करूँगा। तो वो जड़ भरत बन के आते हैं, इनका जन्म होता है, ब्राह्मण शरीर है इनका, और तभी भी उनका नाम भरत है। और वो पागलों के जैसे रहते हैं कि अगर मैं अपने आप को बुद्धिमान दिखाया तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, फिर किसी में आसक्ति हो जाएगी, भैया वो अपना पागल ही बन के रहो। तो वो पागल बन के रहे। कौन? जो पहले ऋषि थे, फिर हिरण बने और दूसरे जन्म में ये जड़ भरत बने। तो उनको सारे शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान जो पिछले जन्म था वो अभी भी हैं, उनको सब चीज़ पता है। तो ऐसे ही करते करते बड़े हो गए। तो पागल थे तो कोई उनको दाद भी नहीं देता था, कोई उनको सुनता भी नहीं था ज़्यादा, तो लोग पागल सरीखा ही रखते थे। तो एक बार उस समय का जो राजा था रहुगण, तो उसको निकलना था, कहीं सवारी उनकी जानी थी, तो तब पालकी का समय था, भाई पालकी में से जाया करता थे। तो जो पालकी के जो वो कहार होते हैं तो उसमें 3 थे और एक नहीं मिला। तो वो 3 जने बोल रहे हैं कि अरे राजा साहब को अभी निकलना है, तो क्या करें? तो बोले कि अरे ये पगला है, इसी को उठा लेते हैं, अगर टाइम से नहीं जाएंगे तो राजा साहब डांट देंगे। तो उसी को उठा लिया कि चल आ जा, उसको जोड़ दिया। अब राहुगण जो हैं, जो राजा रहुगण, वो पालकी पे बैठे हैं और ये जो है वो तीन ये और एक जो है अपना जड़ भरत। अब पालकी जब निकली तो जड़ भरत को सब ज्ञान है कि अपना कर्म जो है वो अपन को ही भुगतना है। तो रास्ते में चींटियाँ हैं। अब चींटियाँ, अगर मैं चींटी के ऊपर पैर रखूँ तो चींटी मर जाएगी, मरेगी तो उसका भी दंड मुझे ही भुगतना पड़ेगा, भैया मुझे नहीं भुगतना। तो वो क्या करे, चींटी को बचाने के लिए कूद कूद के चले, कभी इधर से कूदे कभी उधर से कूदे। अब जैसे ही कूदे तो वो पालकी का जितना भी बैलेंस था वो गड़बड़ हो जाए, कभी पालकी यहाँ से नीचे हो, कभी यहाँ से ऊपर हो। अब रहुगण जो है वो 1-2 बार तो शांत हो गया, फिर बोलता है अरे ये हो क्या रहा है, ये कौन नया सा कहार आ गया, उसको समझ में नहीं आता कैसे चलना है। तो एक बार चुप हो गए, थोड़ी देर के बाद और थोड़े आगे बढ़े। तो जैसे जैसे कोई जंतु कोई कुछ भी देखता है तो वो वैसे ही कूद के चलता है उसी के ऊपर से। तो वो चाहता है कि जीव की हत्या ना हो, वो बच जाए। और राजा को गुस्सा आ रहा है, अब गुस्से में इतना तेज राजा उतर गया पालकी से नीचे और बोलते कि इतना बदतमीज, तुझे समझ में नहीं आता कि चला कैसे जाता है, इतना बड़ा हो गया तुझे चलना नहीं आया। तब जो है ये तो भगवत प्राप्ति है, इनको पहले से ही सब प्राप्त था। जड़ भरत जी जो हैं उनको शिक्षा देते हैं। तो वो शिक्षा क्या है बताते हैं, बुद्धि है सारथी गोविंद राधे, मन रसी इंद्रिया घोड़े बता दे। जड़ भरत जी जो है वो कहते हैं कि भाई ये जो भगवान ने तेरे को जो ये बुद्धि दी है ना, ये सारथी हैं, और ये जो मन है ना वो हमारी लगाम है, और ये जो हमारी इंद्रियां हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारे के सारे जो है वो घोड़े हैं। तो ये जो हमारी बुद्धि है, नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? अच्छा तो खोल के देखिए अगर समझ में आ जाए तो ये जो मन रूपी घोड़ा है, जो मन रूपी लगाम है,
जैसे आप उसका, जैसे मैं बोल रही हूँ उसका चिंतन करने की कोशिश कीजिए। एक रथ है, वो रथ में आत्मा बैठा है, यानी कि हम सबकी आत्मा है। हमारी बुद्धि जो है उसका सारथी है। जो जैसे वहाँ पे जो बैठे हुए थे कृष्ण, वो सारथी बने थे। इस रथ में जो सारथी वो हमारी बुद्धि है। लगाम जो है, उस बुद्धि के हाथ में जो लगाम है वो हमारा मन है। और जो घोड़े हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों की पांचों इंद्रियां हैं। तो ये रघुगण बोलते हैं कि भाई ये जो हमारी बुद्धि होती है ना, बहुत मैंने कल बोला था ना कि ये धुंधुकारी जो है वो अज्ञान है और धुंधुली है ये बुद्धि है। तो ये बुद्धि संशयात्मिकता होती है। कैसी? कि हमेशा कुतर्क करेगी, हमेशा उसको सही बोलो तो गलत सोचेगी, गलत बोलो तो उसको सही, मतलब उसको तर्क वितर्क करना ही बुद्धि का काम है। तो उस बुद्धि को हमको क्या करना चाहिए? उसको हमको अपने गुरु की बुद्धि के साथ जोड़ देना चाहिए। तो गुरु की बुद्धि के साथ जोड़ने का मतलब होता है कि अपने बुद्धि को गुरु के ज्ञान के साथ जोड़ देना। तो जितने भी भैया हो, जितना आप व्यवहार करते हैं संसार में, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि उसका मैंने एक उदाहरण दे दिया कि आज जो है मैं अपनी एक दुकान खोल के बैठी हूँ और मेरे यहाँ पे जो है, भैया इको मत कीजिएगा, बिल्कुल इको जो है लास्ट है उसको ज़ीरो कर दीजिए। हाँ, पूरा ज़ीरो यानी इस तरफ है पूरा। हाँ हाँ। तो मान लीजिए कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं आपको खाली उदाहरण दे रही हूँ, उससे अपना अपना समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं बैठी हूँ अपनी दुकान पे, सामने जो ग्राहक आ रहा है, तो मेरे गुरु ने सिखाया है कि जितने भी जीव हैं वो सब में आपके परमात्मा विराजमान है, सबके हृदय में। हृदय में तो क्या, कण कण में भगवान जो है वो विराजमान है। तो जब आप अपने ग्राहक के साथ ये मान के व्यवहार करो कि ये जो आया है ग्राहक, ये ग्राहक नहीं है, इसमें मेरे परमात्मा ही विराजमान है, मेरे गुरु ही, मेरे भगवान ही विराजमान है। तो अब देखिए, अब उसके साथ जब आप व्यवहार करोगे ना, तो व्यवहार आपका अलग होगा। मान लो मैं जैसे केला ही बेच रही हूँ, अब जब मैं उसको केला दूंगी ना, तो मैं एकदम भाव में दूंगी, क्योंकि मेरे प्रभु आ गए मेरे सामने। अब मैं पैसे तो ले रही हूँ क्योंकि घर भी चलाना है, अब मैं उसको केला दे रही हूँ, लेकिन मेरे प्रभु तो इसके हृदय में बैठे हैं। मैं आपको अनुभव की बात बोल रही हूँ। ये भावना के साथ अगर आपने अपने किसी भी कस्टमर को या संसार के आपके कितनी कोई भी संबंधी हो, उसको अगर आप डील करो, तो मेरी गारंटी है कि वो आपको अनुभव कराएंगे कि भगवान उसमें बैठे हुए हैं। मैं ये प्रत्यक्ष हजारों बार अनुभव करती हूँ। जब आप ये भावना रखोगे कि भगवान इनके हृदय में बैठा है, तो भगवान भी आपको ये बताता है, ये जताता है कि हाँ मैं हूँ। वो आपके साथ, आपका जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, या आपका कोई भी रिलेटिव्स हैं, आपके सगे संबंधी हैं, वो ऐसा व्यवहार करेंगे कि आप भी पूरा एकदम प्रेम से ओतप्रोत हो जाओगे, और वो भी हो जाएगा। बहुत अनुभव किया है मैंने ये करके देखिए। तो ये क्या किया हमने, अपनी बुद्धि को कैसे चलाया, अपने गुरु के ज्ञान से चलाया। और लगाम कौन था? मेरा मन था। मन तो बोलता था अरे आया उसको केला दे दे और भगा, क्या करते हमको। तो ये मन जो है वो ऐसे ही हमको गड़बड़ चीज़ें बताएगा, लेकिन मन की लगाम हमने खींच ली, अरे बिल्कुल नहीं, ये जो ग्राहक मेरे सामने आ रहा है वो मेरे ही प्रभु का स्वरूप है, उसके साथ मैं ऐसा ही व्यवहार करूँगा। आज हम हमारे घर में देखते हैं कि बड़े बूढ़ों की हम कदर नहीं करते हैं। तो भैयाओं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनके साथ ऐसा करोगे तो आपको भी ऐसा मिलेगा, वो तो मिलना ही है। वो तो जहाँ कर्म किया तो उसका भुगतान तो होना ही है। पर मैं आपको ये कहूँ कि ये मिलना विलना लेना देना ही छोड़ो ना, आप उनमें अपने प्रभु की भावना रख के उनकी सेवा कर दो ना। तो अगर आप ये मानोगे कि जो आपके बूढ़े बड़े घर में हैं, आप उनमें जो है अपनी राधा रानी की भावना करके उनकी सेवा कर रहे हो, फिर देखो आपकी सेवा कैसे होती है। वो आपको 5 गाली भी देंगे ना तो भी आपको सहन होगा। क्यों? क्योंकि आप उनको नहीं देख रहे, आप उनके अंदर जो बैठी आपकी प्रिया जो है, आपकी राधा रानी, आप उसको देख रहे हैं। जब ऐसा आप करोगे तो आप जो उसकी सेवा करोगे उसका फल क्या है आपको पता है? सीधा राधा रानी की सेवा का फल आपको मिलेगा, आपके माता पिता की सेवा का फल नहीं मिलेगा। मान लो माता पिता की सेवा का फल मिले तो वो तो आगे जाके कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, अपने कर्म के अनुसार जो भी बनेंगे। तो फिर अपने आपने उसकी सेवा कर दी तो आपको भी कुत्ता और बिल्ली बनना पड़ेगा? तो नहीं,
अगर आप अपनी भावना को घुमा दो, अपनी भावना ये लेके आओ कि ये जो भी हम बूढ़े बड़े घर में उनकी जो सेवा कर रहे हैं वो हमारे ही प्रियालाल उनके हृदय में बैठे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो भैयाओ आपकी वो जो सेवा है वो सब भक्ति होती है। वो सारी सेवा यहाँ जुगल किशोर मंदिर में जो पुजारी हैं उनको जो फल मिल रहा है वही फल आपको मिलता है। ये भगवान ने कहा है, ये मेरे शब्द नहीं हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, गुरु ढूंढने के लिए जो गुरु के ज्ञान आपको समझ में आ रहा है उसको जीवन में उतारिए। तो यहाँ पे जो रहुगण जी सिखा रहे हैं, रहुगण को सिखाया जो जा रहा है, गुरु जी यही कह रहे कि भाई अपनी बुद्धि जो तेरी इतनी भाग रही है ना कि तुझे इतना गुस्सा आ रहा है और इतना वो तू एकदम तमतमाता हुआ नीचे उतर गया, उसको तू पहले अपने गुरु की बुद्धि के साथ जोड़ तो वो थोड़ी शांत हो जाएगी, तब तुझे पता चलेगा कि दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करना। तो आगे हमारे श्री महाराज जी बताते हैं, जीव है रथी यात्री गोविंद राधे सारथी जहाँ चाहे रथ को घुमा ले। अब सारथी हमने किसको बना दिया, अपनी बुद्धि को बना दिया। अब उसमें रथी है वो कौन है, हमारी आत्मा है। तो अब हमने अपने को जब गुरु के ज्ञान के अनुसार चलाना सीख दिया तो अभी अपना गुरु को क्या करना है, गुरु को तो भैयाओ तुम्हारे संसार को भी तारना है, तुम जहाँ हो उसको भी बढ़िया करना है और तुमको भगवान की भी प्राप्ति करा देनी है। तो जब तुम ये जो गुरु बता रहे हैं ऐसे जीना अपना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, तुम्हारी गति जो है, तुम्हारा रथ जो है वो भगवान की ओर मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत तो यहाँ से ही हो गई कि आप अपने बच्चों की सेवा करो, आप अपने पेरेंट्स की सेवा करो, आप अपने कस्टमर को देखो, किसी को भी देखो, हर समय अगर आप ये अनुभूति रखो कि इनमें हमारे प्रभु विराजमान है तो आपका व्यवहार ही बदल गया। तो भगवान की ओर चलना तो शुरू हो गया आपका। अब आपको कोई कर्म का बंधन नहीं है, अब ना आपके अच्छे कर्म बन रहे हैं ना आपके बुरे कर्म बन रहे हैं। अब जो कुछ हो रहा है वो सब भक्ति ही हो रहा है। आपको जो फल मिल रहा है वो गुणातीत फल मिल रहा है। गुणातीत का मतलब है 3 गुणों से परे। अब आप जो कर रहे हो वो सीधा अपने प्रियालाल की सेवा, जो भी स्वरूप आपको भगवान का पसंद हो, मैं प्रियालाल के हम उपासक हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, वरना जो शिव जी, जो गणेश जी, जो आपके इष्ट हैं उसी को आप मान के चलो, उसी की आपको प्राप्ति होती है। आगे बताते हैं, मन के अधीन, मन के अधीन इंद्रिय गोविंद राधे, याते इंद्रियों को भी हरि में लगा ले। अब जो हमने मन रूपी लगाम खींची थी उसकी जो ये इंद्रियां, यानी कि ये हमारा स्पर्श करने का मन होता है, अच्छे अच्छे गुलाब जामुन और मिठाइयाँ खाने का मन करता है हमको, तो हमारी आंखें बोलती है कि भैया हर समय टीवी सीरियल देख ले भाई, हमको तो उसी में मज़ा आता है। तो ये 5 इंद्रियां अपनी अपनी ओर आपको खींचती हैं। लेकिन जब आपने लगाम अपने मन की कस दी, कौन कस रहा है, बुद्धि कस रही है। बुद्धि कहाँ से जोड़ी, अपने गुरु से जोड़ी। गुरु क्या बोलते हैं, भैया संसार का आपको इतना ही उपयोग करना है जितने आपकी आवश्यकता हो, ये आपके गुरु का ज्ञान है। अब क्या करोगे, अब जब टीवी देखने का मन करेगा तो क्या करोगे, नहीं मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है कि हर समय मनोरंजन में डूबा रहूं, चलो 15 मिनट 10 मिनट हमने देख लिया लेकिन आगे हमको नहीं देखना है। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी बुद्धि से अपने मन को कसना शुरू कर दिया और मन ने जो है वो इंद्रियों को कसना शुरू कर दिया। वरना तो इंद्रियां कहेगी कि अरे भाई मुझे तो जो है वो बढ़िया बढ़िया खाना है, आज तू मुझे गुलाब जामुन खिलाकर, तू मुझे रसभरी खिलाएगा, परसों तू मुझे दूध पाक खिलाएगा, हाँ अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, मुझे मीठा ही पसंद है। अगर ये खिलाओगे तो क्या होगा, डायबिटीज़ आज नहीं हो रहा है तो कल ही हो जाएगा।
है ना। तो ये सब ना हो इसके लिए भी हमको अपनी बुद्धि को गुरु के हिसाब से चलाना आवश्यक है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि गुरु कैसा, तो गुरु शास्त्रों वेदों से अगर आपको समझाता हो तो वो गुरु है। अगर कोई गुरु अपने घर की समझाता हो कहानियाँ किससे, तो उसको हम गुरु नहीं मानेंगे, क्योंकि गुरु अगर शास्त्र वेद के विरुद्ध आपको एक भी शब्द बताता है, चाहे भले ही वो व्यासपीठ में बैठा है, आपको नहीं मानना है। मैंने बताया था हम सब सनातनी हैं। हमारे जो शास्त्र वेद जो हैं, हमारे सनातन धर्म के जितने भी हमारे लिटरेचर, हमारा साहित्य है, हमारे 4 वेद हैं, उसको किसी ने बनाया नहीं है। वेद व्यास ने केवल उसका विभाजन किया है। जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, हमारे शास्त्र वेद उनके साथ प्रकट होते हैं। इसलिए हमको कैसे जीना, कैसे नहीं जीना, किस तरीके से संसार में रह के भगवान को पाना, ये सब उसमें लिखा है। और वही जो लिखा है वो आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए गुरु आपको समझाता है। तो जो भी गुरु आपको शास्त्र वेद के विरुद्ध बताता है, तो वो गुरु की भी हमको नहीं सुननी है। जो गुरु आपको शास्त्र वेदों के सम्मत होके कुछ समझाता है, तो उस गुरु की आज्ञा को पालन करके देखना है। पालन करके देखें, अगर जीवन में आपके परिवर्तन होता है तो और आगे बढ़ते रहिए। हमारे जो कृपालु जी महाराज, मेरे शिक्षा गुरु श्री कृपालु जी महाराज हैं, और मेरे दीक्षा गुरु जो हैं वो टटिया स्थान से, जिन्होंने बिहारी जी प्रकट किया, वो हैं। तो हमारे महाराज जी बोलते हैं कि गुरु को धारण करने के लिए कोई दीक्षा, कोई कंठी की कोई जरूरत नहीं है। गुरु धारण करने का मतलब गुरु जो आपको ज्ञान दे रहा है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, बस खाली इतना ही होता है। गुरु के शरीर को नहीं पकड़ना होता है, गुरु के आश्रमों को भी पकड़ना नहीं होता है। गुरु धारण करने का मतलब गुरु तत्व को, गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना। तो इसलिए काफ़ी चीज़ें हम सुनते हैं कि ये आश्रम में ये है, वो आश्रम में वो है। भैया वो सारे के सारे आश्रम मायाबद्ध जीव ही चला रहे हैं। जो मेन महापुरुष हैं वो तो बेचारे कोई हैं और कोई नहीं है। तो जो चलाने वाले जब जीव ही मायाबद्ध हैं तो गड़बड़ी सब जगह है। तो आश्रमों के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है हमको गुरु के अंदर घुसने की ज़रूरत है। गुरु जो ज्ञान दे रहा है उसमें उतरने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, तन नहीं मन देखे गोविंद राधे, कमलाश प्यार उबरी को दिला दे। भगवान जो है वो हमारे तन को नहीं देखता है कि भाई अरे तुम तो नीची कुल में जन्म हो गया है तुम्हारा, तो अरे तुम्हारा तो जो है वो हाथ से नहीं है, हाथ सही नहीं है, तुम्हारा पैर सही नहीं है, तुम्हारा शरीर जैसा भी हो, जिस किसी धर्म में, जिस किसी कुल में तुम्हारा जन्म हुआ हो। मैं कल भी बता रही थी कि भैया हो मैं तो हिंदू मुस्लिम मानती नहीं हूँ भाई, मैं तो मानती हूँ कि सारे के सारे सनातनी हैं। क्योंकि मनुष्य जब से भगवान है तब से हैं, तो 2 ही तो चीज़ है, या तो एक माया है एक भगवान है, और बाकी जब जो है वो सब मनुष्य हैं। तो जितने भी मनुष्य हैं सब सनातनी हैं। कोई भी धर्म जो 1 साल या तो 1-1.5 साल पहले, हम सुनते हैं ये सब जो मुगलों का जो भी शासन चला, 1,000 या 1,500 मैक्सिमम 2,000 साल पहले। लेकिन तो क्या 2,000 साल पहले कोई मनुष्य नहीं था क्या? तो मनुष्य पहले से थे और सदा ही रहेंगे भैया हो। इसलिए कोई धर्म नहीं है, धर्म एक ही है, वो सनातन है। तो हम सब सनातनी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। सभी में जो है हमारे ठाकुर जी विराजमान है, सभी के अंतःकरण में हमारे परमात्मा विराजमान है, इसलिए हम सब एक ही हैं। तो ये दूर दूर, हाँ, लेकिन जो शास्त्र वेदों के विरुद्ध अगर वो भी कोई कर्म कर रहा है तो वो भी गलत है, उसका हमको समर्थन नहीं करना है। हमारे शास्त्र वेद में ऐसे कोई बलि प्रथा नहीं है, हमारे शास्त्र वेद में मांस मदिरा खाने की आज्ञा किसी को नहीं दी गई है। लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो फिर वो विधर्मी है, फिर हमको उसको समर्थन भी नहीं करना है। हाँ, लेकिन जो शास्त्र वेदों से सम्मत चलता है, मैंने तो ये भी सुना है कि ये इनकी कुरान शरीफ है, वहाँ पे कोई बलि के लिए कभी लिखा नहीं है, वहाँ पे कोई कभी जीव की हत्या के लिए भी नहीं लिखा है। तो ये कहाँ से होता है? तो ये मनुष्यों ने अपने आप पैदा किया है, अपने मोज शौक के लिए, अपने जुबान के टेस्ट के लिए।
अपने अच्छे करने के लिए कि भाई हम शराब पिएंगे, हमको नशा अच्छा लगता है, अपने को अच्छा लगता है तो वो वहाँ पे जोड़ दिया धर्म के साथ उसको। बाकी किसी के धर्म में ऐसी कोई चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। तो अगर वास्तव में वो मुस्लिम भी है, अगर अपने धर्म को मानता है, तो वो भी सब सनातनी ही है, हम सब सनातनी ही हैं। तो यहाँ पे महाराज जी बोलते हैं कि जो ठाकुर जी हैं, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन सा धर्म है तुम्हारा, छोटी जाति को बड़े जाति को नहीं देखता है। ठाकुर जी जो हैं, भगवान जो है, वो केवल और केवल तुम्हारा मन देखता है। क्या मन से तुम उनको प्रेम कर रहे हो? क्या तुम मन से चाह रहे हो कि मुझे भगवान मिले? तो बस भगवान को तुमसे प्रेम हो गया। अगर आपको भगवान से प्रेम है तो लिखित में ले लो, जितना प्रेम भगवान से आपको है उतना ही प्रेम भगवान आपको करना पड़ेगा। भगवान ने गीता में लिखा है कि जो मुझे ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस भाव से जैसा प्रेम करेगा मैं भी उससे उसी भाव से प्रेम करूँगा, ये लिख दिया उनने। वो जब उन्हीं की बातें हैं तो वो मुकर नहीं जाते। वो हमारे संसारियों की तरह नहीं है कि आज ये कहा फिर स्वार्थ नहीं रहा तो दूसरे दिन बदल गए, ऐसे नहीं है। भगवान ने लिखित में दे के रखा है। तो इसलिए हमको भगवान को मन से प्रेम करना है, और भगवान जो है वो हमारा शरीर नहीं देखता है। अच्छा एक बात बताऊं, और जो है लोगों को लगता है कि भाई हमारी तो बहुत नीची कास्ट, हम तो चमार। हाँ, तो आपको पता है मीरा के गुरुजी कौन थे? मीरा के गुरुजी रैदास थे, वो चमार थे। वो जो है वो चमड़े की जूती सिलते थे और हमेशा भगवान का ध्यान करते थे। भगवान उसको प्राप्त थे, वो भगवत प्राप्त महापुरुष थे और वो मीरा के गुरु थे। तो आप सोचिए, हम और आप में से कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो भगवान से प्रेम करे और भगवान आपसे ना करे, कोई भी जीव। इसलिए खाली भगवान को मन से प्रेम करना हमको शुरू कर देना है। तो ये जड़ भरत जी का जब इस तरीके का जो उपदेश है, रघुगण को तो बहुत झच गया। बोले कि प्रभु आप ही मेरे गुरु। वो तो उनके चरणों में गिर गया और उनसे प्रार्थना करने लग गया कि आप मुझे शिष्य के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। तो हमारे श्री महाराज जी बताते हैं, गुरु की शरण